बार बार यही घटना दिखती है कि मेरा बेटा पहाड़ों में चढ़ने गया, वहीं उसका पैर लिपसा और वो गड्ढे में गिरा। तब उसकी माँ को संत ने कहा, देख तुझे बार बार ये वस्तु दिख रही है ना, देख ये वस्तु यदि तू देखती रहेगी तो जो घटना नहीं होने वाली है वो भी होएगी। अब देख ये विचार तेरे मन में से जा नहीं रहा, पर उसके अंदर तू इतना जोड़ दे। तुझे ये दिखता है कि तेरा बेटा पहाड़ों में चढ़ने गया और जहां पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते उसका पैर लिपसा, तो संग में ये जोड़ दे कि उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखना प्रारंभ कर। और उसकी मां ने वो वस्तु देखनी प्रारंभ करी और बहुत समय के बाद जहां वो लड़का वापस आया अपने घर में, मां ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है, कुशल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? तो बेटा ने कहा, ऐसे तो सब ठीक रहा, ऐसे तो बहुत आनंद आया, पर जब ऊंची शिखर पर चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते अचानक मेरा पैर लिपस गया, पर अच्छा हुआ मेरे कैप्टन ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। आपका मन जिस वस्तु का स्मरण करता है, आपका मन जिस वस्तु का चिंतन करता है, तो जो घटना होने वाली है उसको टाल भी सकता है और जो नहीं होने वाला था उसको कर भी सकता है। तो सबसे महत्व की वस्तु है आपका मन किसका चिंतन करता है, आपका मन किसका स्मरण करता है। और इसलिए तो श्री महाप्रभु जी भी कहते हैं, वदति भिरेव सततम। मन का स्वभाव है कि मन को जो वस्तु बार बार कही जाए, बार बार दिखाई जाए, तो सत्य न होने पर भी मन उस वस्तु का स्वीकार कर लेता है। अपन कहते हैं प्रभु मैं आपकी शरण हूं, मैं प्रभु आपकी शरण हूं। अपन जानते हैं कि शरणागति अपनी नहीं है, पर बार बार कहने पर, बार बार उसका उच्चार करने पर अपना सुषुप्त मन उस वस्तु को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है और नहीं होने वाली वस्तु भी हो जाती है। हमारे कड़ी में एक बहन थे, जब मिले एक ही बात, जे बहुत तकलीफ छे, बहु प्रॉब्लम छे, कई मंत्र सारो आपो ने, जे बहुत विपत्तियां हैं, जे बहुत तकलीफ चल रही, जब भी मिले रोते के रोते, जे बहुत तकलीफ है, कोई अच्छा मंत्र दो, अच्छी वस्तु दो, दुख दूर हो। मैंने कहा देखो एक मंत्र देता हूं, सिर्फ 7 दिन तक इसकी 11-11 माला करनी है। आप लोगों को किसी को लगता हो बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कसौटी हो रही है, तो इस मंत्र की 11 माला करना अक्सर है। उन्हें खुश हो गए, नोट पेन लेके आऊं? मैंने कहा नहीं, नोट पेन की जरूर नहीं, याद रह जाएगा आपको, सरल मंत्र है। बोले क्या करने का? मैंने कहा अच्छा एक आसन बिछा लो, उसमें बैठ जाओ, फिर आंखें बंद करके मन को स्वच्छ करो, हाथ में माला लो और इस मंत्र का जाप करो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और वास्तव में आप मानोगे नहीं, 7 दिन के बाद जब वो मिलने आए, हंसते हंसते आए और आके हमको जोक कहा। मैंने कहा ये वही व्यक्ति है क्या जो सारा दिन रोते रहते थे, सारा दिन चिंतन करते थे, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, दुखी हूं, और वास्तव में जीवन में दुख नहीं था पर आ गया, और जहां ये आए और सुख का चिंतन किया और वास्तव में उनके जीवन में घटना घटने लगी। इसलिए जिसका आपका मन स्मरण करता है, जो वस्तु का चिंतन आपका मन करता है, वो घटना घटा भी सकता है और घटना को टाल भी सकता है। ये मन की शक्ति है। इसलिए कहा कि यदि चिंतन करना हो, यदि स्मरण करना हो, तो प्रभु की लीला का स्मरण करो, प्रभु की कथा का स्मरण करो, क्योंकि मन के अंदर वो सामर्थ्य है। और देखो पूरा जीवन भगवत नाम लिया होगा, पूरा दिन स्मरण किया होगा, तो प्रभु की स्तुति आती है। इसलिए कह दिया कि हे प्रभु कृपा करके आप अपना मंद हास्य का दर्शन कराओ और कृपा करके आप अपनी मधुर वाणी और आपकी दृष्टि का अनुभव कराओ। ये वस्तु मांगी आपने 10वें श्लोक में, और अपन जाते हैं 11वें श्लोक पे। चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशुं नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् प्रभु जी
पशुं नलिन सुंदरं नाथ ते पदम् रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे शील तृणांकुरै स्वीकृतेन कलिलता मन कांत गच्छति रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे शील तृणांकुरै स्वीकृतिन कलिलता मन कांत गच्छति रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे चलसी यद्व्रजान चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील्य तृणांकुरै शीदतीति नः कलिलता मनः कांत गच्छति। गोपियां कहती हैं, हे कृपानाथ, चाहे आप अपने श्रीअंग का ख्याल अपने लिए न रखो कोई बात नहीं, पर कृपानाथ हमारे लिए तो रखो। प्रभु ने कहा, क्यों? हे श्याम सुंदर, जब हमने आपसे विनती करी कि कृपा करके आपके चरणारविंद हमारे हृदय पे पधराओ, उस समय तो आपको हमारा हृदय कठोर लगा, हमारे हृदय में आपको विष लगा, हमारे हृदय पे चरण पधराते समय आपको श्रम होने लगा। पर हे प्रभु, कृपा करके बताओ, उस समय आपको श्रम नहीं होता कि जब गैया को चराने के लिए प्रभु आप वन में पधारते हो? और जब गायों को चराने के लिए प्रभु आप वन में पधारते हो, वो कोई बाग बगीचा तो होता नहीं है, वो तो वन होता है। और जब गायें चराते चराते कांधे पे काली कामली लेके, हाथ में लकोटी लेके, कमर में वेणु खोस के जब गैया को चराने के लिए वन में पधारते हो, तो आपके चरणों में प्रभु कांटे लगते हैं, आपके चरणों में प्रभु कंकर लगते हैं, आपके चरणों में प्रभु दर्भ के अंकुर लगते हैं। तो क्या प्रभु उससे आपको पीड़ा नहीं होती? चाहे प्रभु आपको उससे पीड़ा न होती होगी, पर प्रभु आपके चरणों को तो मनोमन हमने अपने हृदय में धारण किए हैं। हे प्रभु, कांटे लगते हैं आपके चरण में, पर पीड़ा होती है हमको प्रभु अपने हृदय में, क्योंकि आपके चरण तो हमने प्रभु अपने हृदय में बसाए हैं। और हे प्रभु, कृपा करके जब आप वन में जाते हो तो कुछ चरण में धारण तो करो,